मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से माइनस को ही बाहर निकाल रहा हूँ। दोनों में से माइनस निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 2b बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पे 2b बच गया और यहाँ पे 2c। अब बीच में कोई साइन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन डालूं तो बताओ कुछ गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा सेम ही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट्स से यहाँ पे मेरा माइनस है ना, अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2b माइनस 2c। तो ये चीज वही आ गई ना, सेम चीज। अगर यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं तो बेटा यहाँ से यहाँ पे तो आ सकते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आपको समझ में आ गया? गुड। तभी कह रहा था बेटा इंटीजर्स को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझाना भी। अगर मैंने लिखा होता -1 मल्टीप्लाई बाय -2c, लेट्स से ये है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आना था, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आना था, 1 को 2 से करने से 2 आना था, और सिर्फ c आना था ना, तो 2c आना था। तो 2c को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 2c को मैं माइनस ब्रैकेट में -2c लिख सकता हूँ, है ना। तो कोई पॉजिटिव वाली चीज हो ना तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए 2 माइनस को मल्टीप्लाई करा दो यार, सिंपल। यही तो सबसे क्रिटिकल चीज है बच्चा। अब देखो ना, इस टर्म में से अगर मैं माइनस को निकाल दूं बाहर, है ना, तो यहाँ पे मेरा 2b बचेगा, यहाँ पे प्लस 2c बचेगा। हाँ समझो, यही तो बात है बच्चा, माइनस को बाहर निकालना है। अगर माइनस को दोनों में से बाहर निकालेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। देखो ना, पहले दोनों नेगेटिव थी, अब दोनों में से माइनस को निकालो तो दोनों पॉजिटिव होगी, और ये ब्रैकेट में आ गया। कुछ कहानी समझ में आई? अब 2 को निकाल लेंगे, माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, अब 2 दोनों में कॉमन है ना, 2 को बाहर निकाल दिया, मेरा क्या बन गया, b प्लस c, है ना। और वही अगर आपको एक क्वेश्चन होता है लेट्स से कि -2 को मल्टीप्लाई करना है b प्लस c के साथ में, तो क्या करते, -2 को b से मल्टीप्लाई करते -2b आ जाता, माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन हो जाएगा, और 2c से मल्टीप्लाई होकर 2c आ जाएगा। आ गई फिर वही बात। तो मेन जो फंडा आपको समझाना है ना वो यही है कि अगर 2 नेगेटिव टर्म्स हो ना तो उसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीजर्स बेसिक्स, इसको नोट करते रहो साथ साथ में, आपके लिए। तुम मत करो यार, तुम बच्चे हो गए, फास्ट तो नहीं चलता। ओके, एक और क्वेश्चन। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, अब सुनो ध्यान से। अगर सिंपल होता आपका 2, जब मैं लेट्स से के लिए 4ac, ये पॉजिटिव टर्म है, मैं चाहता हूं इसको नेगेटिव बनाना, तो मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं लिखूं -4ac, इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दूं और बाहर एक माइनस लिख दूं, तो ये बन गई वैसे, पता ना, ये दोनों चीजें सेम है। ये आपको बचपन में क्वेश्चन भी था, बताओ कि a इज टू माइनस माइनस a कैसे है इंटीजर्स में, ये था ना, पुट a इज टू 5, फिर सॉल्व करते थे आ जाता था, तो ये सेम चीज ही तो है। तो बच्चा मैं 4ac को सिंपली ये लिख सकता हूं ना, तो मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल दोनों में से नेगेटिव निकाल दिया बाहर, वो भी नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है? नोट करते रहो साथ साथ। खतरनाक है। मेन प्रॉब्लम बच्चा नेगेटिव में होती है, क्योंकि बच्चे ना नेगेटिव को समझ नहीं पाते हैं इस बात। ठीक है, अब देखो और लेते क्वेश्चन। लेट्स से कि मैंने लिया, अब देखो मैं लिया -4c प्लस 4d माइनस 4e। अब मेरे पास में 3 टर्म्स है ना, मैं चाहता हूं कि तीनों में से माइनस को कॉमन बाहर निकाल दे। जब मैं -4 को कॉमन निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, जब पहले माइनस को निकालना है, ठीक है, अगर इस वाली टर्म में से माइनस निकालूंगा तो यहां तो सिंपल 4c बचेगा, लेकिन प्लस में से माइनस कैसे निकाल सकते हो बाहर? निकाल सकते हो यहां पर माइनस पुट करके। नहीं समझ आ रहा है ना?
अच्छा फिर ये 4d आ गया, माइनस कॉमन निकालोगे आप प्लस आ गया, 4e आ गया। तो मेरा कुछ माइनस को बाहर निकालने से मेरे तीनों के तीनों टर्म्स की जो साइंस है वो ऑपोजिट हो गए। अच्छा जब प्लस था माइनस हो गया अभी है ना, जब मैंने तीनों में से माइनस को निकाला तो सबके ये जो तीनों टर्म्स थी सारी की सारी ऑपोजिट साइन वाली होगी। ये माइनस वाली थी ये पॉजिटिव की होगी, ये प्लस वाली थी या नेगेटिव की होगी, यहाँ पे नेगेटिव थी प्लस की होगी। ठीक है ना, ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस इधर जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 4c आ जाएगा, यहाँ प्लस 4d आ जाएगा और ये माइनस 4e आ जाएगा। आ गया भाई, बात समझ में आ गई बच्चों? कोई बात नहीं, फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला आपको माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। 2a प्लस 2b माइनस 2c माइनस 2d प्लस 4e। अभी आपका फोकस सिर्फ साइन में होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये माइनस का साइन इन पांचों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये माइनस का साइन 2a से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2a बना देगा ना, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन था, तो माइनस इनटू प्लस माइनस। अच्छा ये माइनस का साइन अब इस प्लस से नहीं मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 भी हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन इससे प्लस करेगा, माइनस का साइन माइनस है 2d माइनस का प्लस। अब देखो जब आपने माइनस जो था जब पांचों से मल्टीप्लाई किया तो उनके साइंस ऑपोजिट हो गए ना। अब पांचों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो उल्टा भी तो होगा, ये माइनस की था ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये माइनस की थी ये पॉजिटिव की हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी माइनस की हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी माइनस की होगी, ये माइनस की थी ये पॉजिटिव की होगी। वही चीज आ गई ना, इसको बोलते हैं इनवर्स। आप लोग क्या करते हो, नंबर्स को तो आराम से कॉमन निकाल लेते हो, साइंस में फंस जाते हो। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइंस को निकालना आ गया आपको ना। अभी हम लोग को साइंस और नंबर्स दोनों को साथ में निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को 9 का टेबल आता है, तो 9 दूसरा क्या था, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेट्स से कि 9a 18b 27c और 36d। यहाँ साइन माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब चार टर्म्स है, चारों में माइनस है, चारों से माइनस निकल सकते हैं, सभी माइनस निकालोगे तो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। वेरी गुड, मैंने माइनस निकाला तो ये वाली होगी 9a, ये होगी पॉजिटिव 18b, पॉजिटिव 27c, पॉजिटिव 36d। अब देखो अब 9 18 27 और 36 इन चारों टर्म्स में 9 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 9 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है, 27 का फैक्टर और 36 का भी फैक्टर है। फैक्टर पता है ना, इसके टेबल में आता है, तो 9 जो है वो 9 के टेबल में आता है पक्का, देख लो। 18 भी 9 के टेबल में आता है, 27 भी 9 के टेबल में आता है और 36 भी, तो मतलब कि 36 भी 9 का फैक्टर है, तो 9 36 का फैक्टर है। 9 36 का फैक्टर है, 9 27 का फैक्टर है, 9 इसका 18 का फैक्टर है, 9 9 का फैक्टर है। अब सब में से 9 निकालूंगा तो यहाँ बच गया सिर्फ 8, यहाँ क्या बच गया 2b, यहाँ पे 3c, यहाँ पे 4d। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे जिनके साथ में, ओके कोई बात नहीं, YouTube पे अपलोड हो जाएगी, टेंशन नो, मेरे को व्यू मिल जाएगा यार। ओके अब समझ में आ गया इनवर्स। बेटा देखो इनवर्स में क्या होता है कि आप नंबर को तो निकालते हो, आपको साइन का भी ध्यान रखना है, और साइन निकालना कितना इजी है यार, जो साइन निकाल रहे होंगे उसके ऑपोजिट साइंस कर देना। बट प्लस का ध्यान रखना, ये सिर्फ नेगेटिव साइंस के लिए था, मैक्सिमम टाइम बच्चे जो है वो नेगेटिव साइन में कंफ्यूज होते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का पक्का? फिर आगे करें क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान से सुन लो इसको।